हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे करेंगे और प्रॉब्लम ऑफ द डे का नाम है बूलियन मैट्रिक्स। ओके, तो इस वीडियो के लिए हमारी आउटलाइन क्या रहेगी मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। उसके बाद हम उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, फिर हम देखेंगे ब्रूट फोर्स से बेटर सोल्यूशन पे किस तरीके से आना है और बेटर सोल्यूशन से ऑप्टिमाइज अप्रोच पे किस तरीके से आना है। और उसके बाद अगर वीडियो में टाइम रहा तो हम कोड भी डिस्कस कर लेंगे, बट कोड डिस्कस करना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है जितना लॉजिक होता है। ओके ओके, तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। देखो, बूलियन मैट्रिक्स के नाम से प्रॉब्लम जीएफजी पे इसकी जैसे ही सिमिलर प्रॉब्लम वो सेटोमेट्रिक जीरो के नाम से लीड कोड मिल जाएगी। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक एम क्रॉस एन साइज का इंटीजर मैट्रिक्स गिवन होता है, बूलियन मैट्रिक्स। जिसके बूलियन मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर वैल्यू क्या हो सकती है, तो जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है। ओके, अब हमें क्या करना है कि अगर इस मैट्रिक्स के अंदर कोई भी वैल्यू वन है ना, तो उसकी एंटायर रो एंड कॉलम को वन सेट कर देना है। ओके, देखो कैसे। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है इस तरीके से 1 1 1 1 0 1 1 1 1। इसमें क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी वैल्यू वन है तो हमें उसकी एंटायर रो और कॉलम को वन सेट कर देना है। ओके, तो देखो इस वाले वन के लिए पूरी पूरी एंटायर रो और कॉलम ऑलरेडी वन से सेट है, तो कोई इशू नहीं है। इस वाले वन के लिए ये वाली रो तो ऑलरेडी सेट है, बट इस वाले जीरो को भी हमें किससे रिप्लेस कर देना है, वन से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे भी वन आ जाएगा। तो अगर देखो तो सभी सारे के सारे वन हो गए, तो इसका आंसर क्या होगा, सारे के सारे वन हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो बिल्कुल ट्रिवियल एग्जाम्पल था। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ये गिवन है 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0। देखो हम क्या होना चाहिए इसके अंदर, ये वन है तो ये सारी की सारी रो वन से सेट हो जानी चाहिए, सारा का सारा कॉलम वन से सेट हो जाना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ मैट्रिक्स। यार वो थोड़ा पेज वैसे ख़राब हो गया। तो 1 0 इस वाले वन के लिए सारा रो वन हो जाएगी, सारे कॉलम वन सेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये सारी वन सेट हो जाएगी रो, ये वाला कॉलम वन सेट हो जाएगा। ओके, इस वाले वन के लिए देखें तो इसकी जो रो है वो वन से सेट हो जाएगी। इस वाले के लिए देखें तो इसकी रो वन से सेट हो जाएगी। ओके, एंड जीरो है तो कुछ नहीं होगा, तो जीरो। तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा, ये। ओके, तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो अब हमें क्या होता है कि इंटरव्यू में सबसे पहले स्टार्टिंग करना होता है ब्रूट फोर्स से, कि हम किस तरीके से सोचना शुरू करते हैं। इंटरव्यूअर को हम क्वेश्चन ज़्यादा थॉट प्रोसेस पे ध्यान देते हैं इंटरव्यूअर्स। ओके, तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं वन था तो हमने देखा इसके लिए एंटायर रो को वन सेट किया, एंटायर कॉलम को वन सेट किया। ओके, इसके लिए हमने एंटायर रो को वन सेट किया, एंटायर कॉलम को वन सेट किया। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया ये आ रहा है कि मैं एक नया मैट्रिक्स बना लूँ यहाँ पर इस तरीके से, और इनिशियली क्योंकि बूलियन मैट्रिक्स से सारी वैल्यू जीरो है तो इसको सबको मैंने जीरो से सेट कर दिया सेम साइज का। अब मैं देखता हूँ कि अगर वैल्यू के अंदर किसी भी रो कॉलम के अंदर मैं इस मैट्रिक्स पे ट्रेवर्स करूँगा, जो इनपुट मैट्रिक्स है, मैंने देखा ये वाली वैल्यू जीरो वन है, तो इसके लिए जाऊँगा मैं उसकी पूरी एंटायर रो और एंटायर कॉलम को वन से सेट कर दूँगा। ओके, फिर इस वाले एलिमेंट के लिए देखूँगा जीरो है, स्किप करूँगा, जीरो है स्किप करूँगा, इसके लिए वन पे आऊँगा, इधर आऊँगा सेट कर दूँगा। फिर इस वन के लिए तो इधर आके इसको सेट कर दूँगा, इस कॉलम को सेट कर दूँगा। कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ इसको। तो मतलब बिल्कुल ईजी सॉल्यूशन है, बिल्कुल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। तो इसमें हमने क्या किया कि हमें हर एक सेल पे जा रहे हैं। ओके, और उसके लिए उसकी एंटायर रो और कॉलम को क्या कर दे रहे हैं, वन सेट कर दे रहे हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी हमारे पास, कि हम एडर ऑफ m इंटू एन पे तो जा रहे हैं सेल पे। ओके, एंड हम क्या कर रहे हैं, हर एक सेल पे जाके फॉर एग्जाम्पल इस सेल पे है तो इसकी एंटायर रो और एंटायर कॉलम को सेट कर दे रहे हैं। तो एंटायर रो का मतलब एम साइज, कॉलम का मतलब एन साइज। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी m इंटू एम प्लस एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हम क्या कर रहे हैं, अलग से स्पेस यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ m इंटू एन हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। बट प्रॉब्लम में क्या बोला है कि हमें सेम मैट्रिक्स को ही वापस रिटर्न करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इस वाले मैट्रिक्स की जो बना मैट्रिक्स उसको हमारे इनपुट मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो वो हमें ऑर्डर ऑफ m प्लस एन टाइम करना पड़ेगा, बट वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हमें उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी है। तो यार इंटरव्यू क्या होगा, इस अप्रोच से बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, और वो आपसे बोलेगा कि ये तो बिल्कुल ट्रिवियल सॉल्यूशन हर कोई बता देगा। वो बोलेगा कि आपको इसको क्या करना है, थोड़ा और ऑप्टिमाइज करो, इस टाइम में स्पेस में कहीं पर तो इसको ऑप्टिमाइज करो। तो फिर हम कैसे सोचेंगे, देखो कि हमारे पास जो इनपुट मैट्रिक्स है
वो ये है 1 0 0 1 0 0 1 0 0 एंड 0 0 0। मैं सोच रहा अगर ये वाली वैल्यू 1 है तो इसकी इसी मैट्रिक्स के अंदर में अगर सारी रो और सारे कॉलम को अगर 1 सेट कर दूँ तो कैसा रहेगा, देख लेते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स था, वन जीरो जीरो 1 0 0 1 0 0 0 0 0। मैंने इसके लिए 1 सेट कर दिया तो इसकी वैल्यू 1 सेट हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 सेट हो जाएगी, इस पूरी की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। फिर मैं आऊँगा अगली वाली कॉलम पे यहाँ पे, तो ये क्या हो गया मेरे पास ऑलरेडी 1 हो गया। तो मैं इसके लिए 1 सेट कर दूंगा, इसको 1 सेट कर दूंगा, इसको 1 सेट कर दूंगा। फिर इसके लिए आऊँगा, इसके लिए 1 सेट कर दूंगा, इसके लिए 1 सेट कर दूंगा। तो यार इसके अंदर आपको एक फ्लो मिल गया प्रॉब्लम में, क्या कि ये तो क्या होगा अगर हम इस तरीके से करेंगे ना तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स बाय द एंड तक क्या हो जाएगा, 1 सेट हो जाएगा। तो यार ये नहीं काम करेगा। तो हम देखें कि प्रॉब्लम क्या रही थी, क्योंकि हमें 1 को रिप्लेस करना था और हमको वैल्यू 1 से रिप्लेस कर रहे थे जीरोज़ को, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हम जो वैल्यू ऑलरेडी 0 थी ना हम उसको भी रिप्लेस कर जा रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे कि कौन सी वैल्यू है जो इस मैट्रिक्स के अंदर आ नहीं सकती, वो हमें कंस्ट्रेंट्स के थ्रू पता चलेगा। ये वाली प्रॉब्लम सिंपल थी, इसमें बताया था बूलियन मैट्रिक्स मतलब वैल्यू इधर 0 होगी या फिर 1 होगी। तो मैं क्या करा कि अब मैं इस वाली 1 के लिए मैंने ट्राई किया कि मैं 2 से रिप्लेस करके देखता हूँ एक बार। देखते हैं इस वाले 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। इस वाले 1 को हमने 2 से रिप्लेस कर दिया, इस 0 को 2 से रिप्लेस कर दिया, इस 0 को 2 से रिप्लेस कर दिया, इसको 2 से रिप्लेस कर दिया, इसको 2 से रिप्लेस कर दिया, इसको 2 से रिप्लेस कर दिया। ओके, फिर मैं आऊँगा यहाँ पे 2 है तो मतलब हमने रिप्लेस किया, हम इसको स्किप कर देंगे। यहाँ पे आऊँगा 2 है, हमने स्किप किया है, हम रिप्लेस कर, हमने लिखा है तो हम इसको स्किप कर देंगे। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे 2 है, हम स्किप कर देंगे। 0 है, 0 है, कुछ नहीं करेंगे, इस 2 को हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया कुछ इस तरीके से। हम लास्ट में 2 को क्या कर देंगे, 1 से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को अभी तक इस प्रॉब्लम में भी कुछ इश्यू समझ में आ गया होगा। तो यार इस अप्रोच में भी कुछ इश्यू आ गया कि हमारा डिजायर्ड आंसर तो कुछ इस तरीके का था, बट हमारा तो आंसर कुछ इस तरीके का है। इसमें ऐसा क्यों हुआ, देखो इसमें ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज हमने ये 1 था ना इसको रिप्लेस कर दिया 2 से, बट इसका खुद का अपना इफेक्ट था। हम चाहेंगे कि हम इसको रिप्लेस ना करें। ओके, तो क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है कि हम इसको रिप्लेस ना करें? हाँ, तो हम अगर इसको रिप्लेस ना करें तो हो सकता है। ओके, तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो 1 है ना, हम जो 1 है उनको जो इनिशियल 1 उसको तो 2 में चेंज कर देंगे, बट जो बचे हुए हैं उनको हम उसमें चेंज नहीं करेंगे 2 में। तो इसमें क्या होगा कि इस तरीके से होगा, देखो ये 1 था तो इस 1 को हम 2 में चेंज कर दिया, इसके एंटायर रो को हम 2 में चेंज कर देंगे। कॉलम में देखेंगे 1 है तो 1 को 1 रहने देंगे, 0 है तो उसको 2 में चेंज कर देंगे, बिकॉज 1 क्या कर रहा था कि 1 की वजह से हम यहाँ पे स्किप हो रहे थे। ओके, तो फिर ये 2 में कन्वर्ट हो गया। अभी हम देखें इसको, ये वाला 1 बच गया तो इसके लिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको 0 को 2 में, इसको 2 में, और इसको भी हम 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इस 1 के लिए देखेंगे तो इसको हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया, 2 में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके थे। ये 2 को हमें कन्वर्ट नहीं करना, 0 को हमने कन्वर्ट नहीं करना। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, लास्ट में 2 को हमें 1 से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि हम अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे थे। तो 1 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 0 0 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो अभी इंटरव्यू पूछेगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। तो देखो स्पेस हमने एक्सटर्नल स्पेस यूज ही नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी ऑर्डर ऑफ 1 आ गई। हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया, बट क्या हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इंप्रूवमेंट किया? तो उसके लिए देखते हैं कि मैं हर एक सेल पे जा रहा हूँ और उसी टाइम पे उसके लिए मैं एंटायर रो और एंटायर कॉलम को विजिट भी कर रहा हूँ। तो ये हो गई m इंटू एन, तो हर एक सेल के लिए इंटू m+n भी मैं विजिट कर रहा हूँ। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई इतना बेनिफिट नहीं हुआ, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 तक आ चुकी है। तो आई होप आपको ये ब्रूट फोर्स का थोड़ा ऑप्टिमाइज वर्जन अच्छा लगा होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो अभी इंटरव्यू बोलेगा इसको इसमें करो, तो हम देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो कि क्या हो रहा है कि जैसे ही हमें ये 1 मिला तो हम इसके लिए आई थ्रो और जेथ कॉलम दोनों को 1 सेट कर रहे हैं। तो अगर हम कहीं से ये स्टोर कर ले कि हमें कौन कौन सी रो को लास्ट में फाइनली जाके 1 स्टोर करना है और कौन कौन सी कॉलम को फाइनली जाके 1 स्टोर करना है, तो हमें इस टाइम पे ट्रेवर्स करने की दिक्कत नहीं रहेगी और लास्ट में हम इजीली चेक कर सकते हैं। मैंने क्या बोला देखो वापस कि हमने यहाँ पे चेक किया कि जैसे हमें 1 मिला
हम इसके एंटायर आइथ रो पे गए और इसके एंटायर जेथ कॉलम पे गए और हमने उनको वन सेट किया। तो मैं बोल रहा हूँ इसको हम बाद में कर सकते हैं, अभी हम एक स्टोरेज बनाते हैं थोड़ा सा और उसके अंदर हम इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं हमें स्टोरेज कितना चाहिए होगा। ओके, तो हमें क्या करना होगा, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, जिसके मैट्रिक्स नहीं वेक्टर बना लेते हैं जिसमें रो स्टोर करेंगे, एक में कॉलम स्टोर करेंगे। रो की वैल्यू कितनी जा सकती है, 0 to m-1, कॉलम की वैल्यू 0 to n-1। तो एक m साइज़ की रो बना लेंगे, एक n साइज़ का कॉलम बना लेंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व। फिर इस वाले मैट्रिक्स में आएंगे, देखें आई की वैल्यू 0 है, 0th रो 0th कॉलम की वैल्यू 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटायर रो कॉलम को 1 सेट करना पड़ेगा। पहले मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ, एक रो कितने साइज़ की बनाएगी, 4 की, कॉलम 3 साइज़ का, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 0th रो 1 सेट है, 0th कॉलम इज ऑल्सो 1 सेट। फिर इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, फर्स्ट के लिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या हो, फर्स्ट रो सेट है, 0th कॉलम में ऑलरेडी सेट है, ओके। फिर यहाँ पे आता है कि इस वाले के लिए सेकंड रो भी सेट है, तो 0 को 1 कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, देखो इसको करने के 2 वे हैं। एक वे क्या है कि हम इसी मैट्रिक्स पे जाएंगे, अब इसके अंदर हम ट्रेवर्स करेंगे, ये देखेंगे इसमें I0 J0, तो हम चेक करेंगे क्या इन दोनों में से कोई भी सेट है। मैं देखूंगा इसके लिए रो वाली सेट के थ्रू ये सेट हो रहा है, आई की वैल्यू 0 थी, तो 0th रो सेट है, इसको 1 सेट कर देंगे। इसके लिए आगे देखूंगा मैं, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1। मैं देखूंगा क्या मेरे पास ith रो 0th रो सेट है, अगर 0th रो सेट है तो मतलब सारे एलिमेंट सेट होंगे। तो 0th रो मैंने देखा सेट है, तो ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी 1। 0th रो सेट है, वैल्यू हो जाएगी 1, हमने ऑलरेडी देखा। फर्स्ट रो ऑलरेडी सेट थी, यहाँ पे देखा तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1। सेकंड रो के अंदर देखते हैं कि क्या सेकंड रो सेट है, हाँ सेट है, तो ये 1, ये 1 और ये 1। क्या थर्ड रो सेट है, नहीं थर्ड रो सेट नहीं है। हम चेक करते हैं 0th कॉलम, क्या 0th कॉलम में 1 सेट है, हाँ। क्या थर्ड रो की सेट है, नहीं। क्या फर्स्ट कॉलम सेट है, नहीं। तो 0 0। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो इसकी हम अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या हो रही है, देखो हमने पहले पूरे मैट्रिक्स पे ट्रेवर्स किया ऑर्डर ऑफ m×n में हर एक सेल पर, उसके बाद हमने उसको रो और कॉलम में स्टोर किया, तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा क्योंकि वेक्टर के अंदर इंडेक्सिंग होती है, ओके। तो उसके बाद हमने रो और कॉलम बना लिया, उसके बाद हमने वापस इस मैट्रिक्स को ट्रेवर्स किया सेट करने के लिए वैल्यूज़, और हमने रो और कॉलम में वापस चेक करी, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ m×n। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो मैं पे 2 एक्स्ट्रा स्पेस बना रहे हैं, एक m साइज़ का, एक n साइज़ का, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ m+n। तो GFG पे आपकी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है। तो आई होप कि सॉल्यूशन वीडियो अच्छा मतलब यहाँ तक अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका इंटरव्यू आपसे बोल सकता है कि इसको क्या और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो मैं बोलूँगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ m+m×n है, तो हमें हर एक सेल को विजिट तो करना पड़ेगा, तो ये रिड्यूस नहीं हो सकती। कैन वी ट्राई विद स्टोरेज के, तो हमने पहले भी देखा था जो सेकेंड अप्रोच थी कि उसके अंदर हमने इसको ऑर्डर ऑफ 1 ले गए थे, तो क्या हम इसको ऑर्डर ऑफ 1 ले जा सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो हम इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखते हैं। हम यहाँ पे एक रो मैट्रिक्स बना रहे हैं, क्या कॉलम मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो क्या हम इसको इनबिल्ट मैट्रिक्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, क्या हम मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को यूज़ कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते हैं। देखो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हम इस पर ट्रेवर्स कर रहे थे ith रो के लिए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि ith एंड jth कॉलम था, तो हम ith रो के लिए क्या कर रहे थे, एक रो बना के उसमें आई की वैल्यू को सेट कर रहे थे और एक कॉलम बना के उसके वैल्यू को सेट कर रहे थे, ठीक है। तो अज्यूम करो कि ये मैट्रिक्स थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ इसको समझाने के लिए, ठीक है। टेस्ट केस मैंने बदल दिया इस बार, ओके। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अभी हमें 1 की वैल्यू चेक करनी है, 1 की वैल्यू यहाँ पे है, तो मैं देखता कि आई 1 की वैल्यू केस में यहाँ पे कौन सा है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो मैं रो मैट्रिक्स के अंदर रो 1 और कॉलम 1 को सेट कर रहा होता था। बट अगर मैं कैसे भी करके इसी को सेट कर दूँ तो कैसा रहेगा, इस वाली 0 की वैल्यू को 1 सेट कर दूँ, इस वाली 0 की वैल्यू 1 सेट कर दूँ, क्या कुछ चेंज होगा क्या, देखते हैं। अगर मैंने इस वाली वैल्यू की 1 सेट कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ की वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ, ओके कर तो रहा हूँ। हमारा मैट्रिक्स है 2 वाला, मतलब 0 और 1, इसकी वैल्यू 1 थी तो इसकी वैल्यू फाइनली 1 तो होनी ही थी, तो मैंने क्या की कि इनिशियल ही 1 कर दिया। मैंने क्या किया कि स्टोरेज करने के लिए 0 था तो मैंने इसकी वैल्यू को 1 कर दिया, ओके। मैं आपको समझाऊंगा, आपको एक और एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और इसके अंदर कॉलम की वैल्यू को भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 सेट कर दिया, ओके ठीक है।
इस वाले 1 के लिए मैंने देखा इस वाली मैट्रिक्स इसके लिए 0th रो के अंदर वैल्यू सेट कर दी 1, इसके करस्पॉन्डिंग में, इसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू 1 सेट कर दी। इसके लिए मैंने देखा इसके लिए वैल्यू 1 सेट कर दी, इसके लिए वैल्यू 1 सेट कर दी, और कुछ नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे मैट्रिक्स के अंदर ट्रेवर्स करेंगे वापस, हम देखेंगे 0th रो के अंदर जहाँ पे भी 1 है ना, इसके लिए 1 था, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि एंटायर रो और एंटायर कॉलम को 1 सेट कर देंगे। क्या ऐसा करना ज़रूरी होगा? नहीं। अगर मैं इसके लिए एंटायर रो और एंटायर कॉलम को सेट कर दूंगा तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम फर्स्ट रो के अंदर देख रहे हैं तो इसके लिए पूरा कॉलम को 1 सेट कर देंगे, ये सारी वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। और इसके लिए देख रहे हैं रो के लिए, मतलब कॉलम फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो इसकी पूरी वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, पूरा मैट्रिक्स 1 सेट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, या फिर इसी एग्जाम्पल को एक बार हम वापस देखते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। उसी एग्जांपल को वापस समझा रहा हूँ। 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0। ओके, मैंने यहाँ पे देखा इस वाले मैट्रिक्स 0 के लिए कुछ भी 0 इसमें 1 नहीं है, तो ना इसकी एंटायर रो 1 सेट होगी ना कॉलम सेट होगा। सेम 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 गोज फॉर ऑल दीज। ओके, सबसे पहले आता है यहाँ पे, तो अगर मैं अपने पास रो और कॉलम वाला एक मैट्रिक्स रखता है, एक रो वाला एक कॉलम वाला, अभी तो 4 साइज़ के होंगे। दूसरे वाले केस में क्या कर रहा होता है कि मैं रो 1 को वैल्यू 1 सेट कर रहा होता, कॉलम 1 की वैल्यू 1 सेट कर रहा होता। तो मैंने कहा कि मैं इसी को है ना, जो मेरे पास फर्स्ट रो है, इसी को एज ए रो मैट्रिक्स यूज़ कर लूँगा और इसी को मैं एज ए कॉलम मैट्रिक्स यूज़ कर लूँगा। ओके, तो मैंने इसको इस तरीके से यूज़ करने का सोचा, तो मैंने देखा कि मुझे फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट वैल्यू को 1 सेट करना है, तो मैंने इसकी वैल्यू को 1 सेट कर दिया। इन द सेम वे इसके लिए ऑलरेडी सेट है, बट हमने सेट कर दिया 1। ओके, ठीक है, हमारा काम हो गया। इसको 1 सेट कर दिया, इस कॉलम के लिए इसकी वैल्यू को 1 सेट कर दिया। अब हमने देखा कि ये रो में अगर वैल्यू 1 सेट थी, तो हम पूरे इसको जो कॉलम के थ्रू आई थी, इस पूरे कॉलम को 1 सेट कर देंगे, इसको पूरा सेट कर देंगे, इसको पूरा सेट कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट इसमें एक कैच है। क्या है कैच, वो बताता हूँ आपको। इनपुट के थ्रू अगर आपको ये सॉल्यूशन अब समझ में नहीं आया ना, तो आप 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगा, खुद से ट्राई करना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है समझाने में। लेट सपोज मेरे पास ये होता मैट्रिक्स, तो क्या करता मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 1, तो ये बता रहा है कि i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1। तो इसके लिए मुझे क्या सेट करना था, इसके ऊपर वाले को 1 सेट करना था, तो ये ऑलरेडी 1 सेट है, और इसके लिए इधर वाले कॉलम को 1 सेट करना था, कर देता। इसके लिए इसको 1 सेट किया, इसको 1 सेट किया, इसके लिए इसको 1 सेट किया। ओके, बट इसमें इशू क्या गया कि इसमें इशू ये है कि अगर हमारे पास फर्स्ट रो, यार मैं रो कॉलम में फर्स्ट रो के अंदर कोई भी वैल्यू 1 है, तो हम जो सेल है 0,0 को 1 सेट कर दे रहे हैं। और अगर हमने सेल 0,0 को 1 सेट कर दिया, तो जब हम इसको आंसर सोल्व करेंगे, जब इसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे फाइनली, तो 0 0 के करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, 0th रो और 0th कॉलम दोनों को 1 सेट कर दिया। ओके, देखो वापस बताता हूँ मैं। लेट सपोज कि हमारे पास 0th रो के अंदर सेकंड कॉलम के अंदर वैल्यू थी 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि 0th रो के अंदर 0th कॉलम के अंदर वैल्यू सेट कर दी 1। ओके, जब इसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू सेट 1 कर दी, तो क्या हो रहा है, जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग में हम पूरी 0th रो और पूरे 0th कॉलम को सेट कर दे रहे हैं। जबकि हमारे पास होना क्या चाहिए था, ओनली 0th रो एंड सेकंड कॉलम सेट होना चाहिए था। बट हम इसके रिजल्टेंट में क्या कर पा रहे हैं, ये 1 था 1 ही रहेगा, 0th रो 0th कॉलम भी एक्स्ट्रा सेट कर दे रहे हैं। तो हमें इसको बचने के लिए हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल ले लेंगे, जिसके अंदर एक रखेंगे रो और एक बोलेंगे कॉलम। तो अगर हमारे पास 0th रो के अंदर हमें 1 एनकाउंटर होता है ना, तो हम बोल देंगे कि हम रो को सेट कर रहे हैं ओनली, और कॉलम में एनकाउंटर होता है तो हम बोल देंगे हम केवल ओनली कॉलम को सेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इससे बच जाएंगे। हम इसको 1 सेट नहीं करेंगे, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, हमारे पास पूरा का पूरा ये 0th कॉलम जो एक्स्ट्रा सेट हो रहा था वो बच जाएगा। और लास्ट में हम देख लेंगे कि इसको पूरे को एक्सपेंड करने के बाद अगर हमारे पास रो की वैल्यू 1 है तो एंटायर 0th रो को सेट कर दो, और कॉलम की वैल्यू 1 है तो एंटायर कॉलम 1 को भी सेट कर दो। और 0 0 मैट्रिक्स पे अगर वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो अपने आप ही सेट हो जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस सॉल्यूशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट इसको वापस देखिए और 1-2 बार ड्राई रन करके ट्राई कीजिए, और कोड करने का ट्राई कीजिए। अगर कोड नहीं कर पाते हो तो कोड पढ़ के ट्राई कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ग्रो करने में
सहायता करें। आप इस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। थैंक यू, बाय बाय।